Good afternoon, this is your captain speaking. एक चीज़ तो पता चल गई, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने ऑलमोस्ट गाड़ी क्लीन कर दी है, बट नॉट जो भी हमारा बंदा था जो साफ़ करता था उसके 10% भी नहीं हो पाया। एक्चुअली डैड ने मुझे पहले ही बोला था नहीं हो पाएगा तुझसे। मुझे लगा क्या ही है, पानी मारना है, बट इट्स नॉट दैट इजी जॉब गाइज। आई एम टेलिंग यू, मुंबई की हालत ऐसी है, सब लेबर क्लास चला गया मुंबई से। कोई सोसाइटीज़ ऐसी भी है जिनके पास वॉचमैन तक नहीं है, और हमने कभी उन लोगों की वैल्यू ही नहीं की। मतलब छोड़ो लेबर क्लास, क्लीनिंग वर्कर्स, फार्मर्स, आज उनकी वैल्यू इतनी है ना लाइफ में, आपको सबको पता है। मुझे कुछ मतलब स्पेशली कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। Later that same evening. आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। बहुत सारे क्वेश्चन आए और यू गाइस आर अमेजिंग। यार ये क्या है भाई, ये क्वेश्चन सुनो भाई। क्या फ्लाइट में टिकटॉक वीडियोस बना सकते हैं? सीरियसली? ओ भाई, मारो मुझे, मारो। सॉरी, इमेजिन करो कि फ्लाइट में आपका को पैसेंजर है और अपने सर के ऊपर पानी डाल के, मतलब कैसे फील होगा यार। तो फ्लाइट में कोई भी वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। टिकटॉक छोड़ो, कोई भी वीडियोस आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं, प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हैव यू एवर हैड अ क्रश ऑन पैसेंजर? मतलब सोचा था बहुत सारे लोगों से मिलूंगा मैं फ्लाइंग में, बट नहीं। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग एयरक्राफ्ट में आप लोग आने से पहले पहुंच जाते हैं और ट्रांजिट होता है जब हम डेस्टिनेशन पहुंचते हैं। तो जब तक मैं पूरा कॉकपिट अपना प्रिपेयर कर लूँ नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, बाहर आऊँ सब पैसेंजर डीबोर्ड, क्योंकि 20 मिनट होते हैं आप जो एयरक्राफ्ट में स्पेशली फ्लाई करता हूँ ATR के लिए। सो 20 मिनट में हमें पैसेंजर्स को उतारना है, एयरक्राफ्ट क्लीन करना है, कैटरिंग रिफिल करनी है, फ्यूलिंग करनी है, और पैसेंजर को बोर्ड करना है। और वी हैव टू प्रिपेयर, बी रेडी फॉर पुश बैक इन 20 मिनट्स। तो पैसेंजर से इंटरेक्शन बहुत ही कम। तो अभी तक पैसेंजर के ऊपर कोई क्रश नहीं बना है और कोई सेटिंग नहीं हुई है। We'll go to the next question. So next question है, if a baby is born on board, which country's citizenship will be or she received? Okay, this is interesting. Especially international flight पे अगर कोई बेबी बॉर्न होता है तो डेफिनेटली वो पेरेंट्स जो भी कंट्री के हैं वो सिटीजनशिप उसे डायरेक्टली मिल जाती है। बट इसमें और एक कैच है कि देयर आर फ्यू कंट्रीज लाइक USA, अकॉर्डिंग टू द USA regulations or rules, if a baby is born on board a flight which is in US airspace, so he have a rights to claim for the US citizenship. Or if the baby is over the ocean 12 nautical mile from the US boundary, so definitely the parents can claim for the citizenship. But if the woman is pregnant for 7 months, अगर 7 महीने she's pregnant, then after 7 months she's not allowed on board. तो ये बहुत कम होता है, बट ऐसा हुआ है। तो it's all depend on the parents. Parents are smart. जो भी airspace पे वो country पे डिपेंड है, they can claim for it. It's all depend on the regulation and every country का सबका डिफर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको US का बता दिया। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट इफ बेबी बॉर्न मिड एयर इनसाइड द फ्लाइट। बट आई रिकमेंड, अगर आपको लगता है आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, प्लीज़ डोंट ट्रैवल इफ़ यू आर प्रेगनेंट। इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड योर बेबी ऑल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ बोथ पायलट डाइड? एक नंबर क्वेश्चन। गर्मी हो रही है, ऐसे ऑन करता हूँ। भाई ये अमेजिंग क्वेश्चन है, व्हाट इफ बोथ पायलट डाई। बढ़िया।
अगर आप ATR में हो और आपको पता चले आपके दोनों पायलट्स मर गए, तो मैं जो कह रहा हूँ ना एग्जैक्ट वैसे ही फॉलो करो, ठीक है। आप कोशिश करो आप कॉकपिट में पहुँच पाओ, ठीक है। आप कॉकपिट में पहुँचोगे तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको बहुत सारी इक्विपमेंट्स, बहुत सारी नीडल्स, बहुत सारे बटन्स दिखेंगे। डोंट पैनिक, आई एम गाइडिंग यू थ्रू दिस, ओके। क्या करना है आपको, यू गो ऑन योर नीज, मतलब यहाँ पे कैप्टन की लेफ्ट साइड में कैप्टन की सीट होगी, राइट साइड में फर्स्ट ऑफिसर की सीट होगी। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो ऑन योर नीज एंड यू कैन डू दिस विच एवर रिलीजन यू बिलोंग टू। भाई ऊपर वाले को याद कर, कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपके दोनों भी पायलट मर जाता है, ऊपर वाले को याद करने के अलावा यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ये बहुत रेयर है, अभी तक जितनी मैंने न्यूज़ पढ़ी है अभी नहीं हुआ है। हाँ, 1 पायलट इनकैपेसिटेड हैपन, हो सकता है, चांसेस रहते हैं। सो दैट कैन बी हैपन, बट बहुत प्रिकॉशंस होती है, मेडिकल्स होती है। वी आर वेरी फिट टू फ्लाई, बहुत रेयर केस है। और इवन वी ईट डिफरेंट मील, जो कैप्टन खाना खाता है वो मैं नहीं खा सकता, जो मैं खाता हूँ वो कैप्टन नहीं खाता, क्योंकि खाने में से अगर मेरा पेट खराब होता है या कैप्टन का खराब होता है तो एटलीस्ट 1 गाय इज कम्प्लीटली फिट टू फ्लाई। तो बेसिकली बहुत रेयर है, बट अगर दोनों पायलट बोथ पायलट डाई, ऊपर वाले को याद करो। वो जो दिखा आपने देखे होंगे वीडियोस, पैसेंजर लैंडिंग द कमर्शियल जेट, कहाँ देखा है, सिम में ना, एक्चुअल में नहीं होता, फट जाएगी। कम ऑन यार, इतनी सालों की ट्रेनिंग की हुई है, नहीं पॉसिबल है। तो वो फैंटेसाइज करना छोड़ दो, जो मैं भी बचपन में करता था एयर ट्रैवल के करने, और कुछ हो गया मेरे को तो मैंने सिम में किया हुआ है, आई विल मैनेज टू लैंड, फट जाएगी, मैं बता रहा हूँ। सो इनफ क्वेश्चंस, विल कंटिन्यू दिस। मैं फटाफट थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ गाड़ी को, एंड देन विल कंटिन्यू दिस। लेट्स कंटिन्यू आवर क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई फोन आर फोर्स्ड टू पुट ऑन फ्लाइट मोड व्हाइल फ्लाइंग? जो आप लोग नहीं करते हैं, बेचारी क्रू आके 10 बार बोलती है, सर प्लीज़ आप अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे डालिए। नहीं सर, बिजी अपना आखिरी कॉल ख़त्म करने के लिए। डोंट डू, क्योंकि आपका फ़ोन इंटरफेयर करेगा एक आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ। 1-2 फ़ोन ठीक है, बट इमेजिन 160 फोन्स ऑन, 168 phones, 120 phones are interfering with the aircraft communication system, which we don't want, right? So next time, please, sir, put your phone on flight mode. Next, what if aircraft loses both engine? Nothing will happen. I mean, definitely, wherever we are flying, whatever altitude हम लोग fly कर रहे, aircraft will glide. So we'll convert that height into a distance and we'll try to land closest airport. There are few examples, बहुत रेयर है। सिंगल इंजन फेलियर होता है, बट मल्टी इंजन फेलियर, सिंगल इंजन भी बहुत रेयर केस है, मल्टी इंजन उससे भी रेयर केस है। तो जब मल्टी इंजन होता है, आप नेट पे एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन में सर्च कर सकते हो कि दिस थिंग्स हैपन एंड पायलट डिड एक्सेलेंट वर्क। We can do still safe landing. What we have to do, we have to convert our height into the distance and find the suitable airport to land. Next question. Can pilot have tattoo and piercing? Depends. हर एक एयरलाइन की गाइडलाइंस होती है और they are very serious and strict about the uniform and how you should be appearing for your duties, because आप वो एयरलाइन का फेस होती हो। क्योंकि आप पायलट या क्रू को देख के बोलोगे यार ये है ट्रू जेट, या ये है इंडिगो, या ये है स्पाइस जेट, एयर एशिया का पायलट। सो द एयरलाइंस आर वेरी सीरियस अबाउट इट। विजिबल टैटू, इंडियन कैरियर से नो, इवन द सेम फॉर द पियर्सिंग। विजिबल इन द सेंस आपने अगर यूनिफॉर्म पहना तो टैटू दिखना नहीं चाहिए। तो आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, कैन अ पायलट offload, deboard any passenger? Yes, but you don't want to get into that situation. It's non-bailable offense. So अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें की, आपने क्रू को थ्रेटन किया, आपने को पैसेंजर को तकलीफ दी है and you are not safe to fly, crew will do nothing. She'll simply call a captain, sir एक पैसेंजर है, he's not safe to continue this flight. अगर आप ग्राउंड पे हो तो what pilot will do, कुछ नहीं करेगा, simply ATC को कॉल करेगा and ask for the security assistant. Then CSF will come. They'll not do anything. They'll grab you, handcuff you and take you away. Don't get into this situation, guys. This is very serious matter.
अगर आप इन फ्लाइट हो और सेम सिचुएशन होती है तो डिपेंड हाउ सीरियस द सिचुएशन इज़. अगर हैंडल नहीं हो पा रहा है क्रूज से तो वी हैव टू डू देन इमरजेंसी लैंडिंग टू द लैंड क्लोजेस्ट एयरपोर्ट. उसके बाद तो ख़त्म, विल बी इन बिग ट्रबल अगर ऐसे हुआ तो. सो बी नाइस एंड नाइस टू योर फेलो पैसेंजर्स ऑल्सो. So I guess I finished maximum question answering all of them. If I missed something, please inform me in the comment section. And if you have आपके पास और कोई questions होंगे एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड या फ्लाइंग से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आप मेरे को मेल कर सकते हो. I will do again this question answer round. Till the time, guys, stay home, stay safe. I see you in my next video. Till the time, trust your pilot. अभी आपको लग रहा होगा मैंने क्या काम किया, चमक रही है, बट एक्चुअल में नहीं चमक रही. कैमरा में आई डोंट नो कैसे चमक रही है, बट मैंने पूरी गाड़ी साफ़ कर ली. और मैंने क्या किया मैं बताता हूँ आपको. आई होप आप ऊपर का पार्ट देख सकते हो. मैंने ऊपर क्लीन ही नहीं किया. अगर गलती से बारिश होगी, जो होने के चांसेस है मुंबई में, तो वापस गंदी हो जाएगी. तो मेरे जितने भी हार्ड वर्क थे, इट्स नो यूज़.